राशिद शरीफ साहब, प्रधानमंत्री के मन की बात मदरसों के बच्चों को सुनाई जाएगी। स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल सर, मैं तो चाहूंगा कि हर मदरसे में सुनाया जाए और मैं हमारे पीएम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 100 एपिसोड जो कंप्लीट हुए हैं उनकी। और एक चीज उनसे मैं ये चाहूंगा कि जितने भी मन की बात है सो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सब सुने और सब उस पर गौर करें कि क्यों है सो मुसलमानों को इस चीजों से, इस तरक्की से दूर रखा जा रहा है। क्यों मुसलमानों को असेंबली तक पहुंचा नहीं दिया जा रहा है, क्यों पार्लियामेंट तक मुसलमानों को है सो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, वो सब सुने। मन की बात में आखिर क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से ये भी बताना चाहिए जी। क्या हुआ है वो भी पब्लिक जो ओपिनियन जो ले रहे हैं आप कि मन की बात का जो 100 एपिसोड जो कंप्लीट हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि हर मदरसे में हमारे पीएम साहब की आवाज सुने, हर मदरसे में उनके ख्यालात अच्छी तरीके से सब जान ले। मैं चाहूंगा कि किस तरीके से है तो आज गाइडलाइन किया जा रहा है, हर तरीके से जॉब के तरीके से, हर तरीके से जो आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बन गया है, एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। आज मुसलमानों से किस कदर नफरत हो रही है वो सब हमारे पीएम साहब बताना चाहिए कि मन की बात में हम चाहेंगे कि ये सब चीज हम सुने। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हारिस, इस कदम पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री की बात हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर इदारे तक पहुंचे, मदरसे भी उसमें शामिल हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मसला वहाँ से शुरू होता है कि मदरसों के बारे में एक चीज़ और पहले मैं बता दूं, फिर ये बात बताऊं कि अगर मदरसों का कोई रिकॉर्ड उठा करके देखे तो क्राइम में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ, मदरसे से पढ़ा हुआ जितना कम पाया जाता है उतना ज़्यादा स्कूलों से पढ़े हुए कम लोग नहीं पाए जाते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये मन की बात करना और उनके लिए अच्छी भावना रखना बहुत अच्छी बात है। संविधान की कॉपियां की प्रतियां भी वहां पे बांटी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संविधान को जान सके। मसला यह है कि अभी मदरसा अजीजिया को जलाया गया है, इसके बारे में क्या राय है? मदरसों को बुलडोजर से खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में क्या राय है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये सवाल है। मन की बात से बात नहीं बनेगी। मदरसे के लोगों को अगर दिल जीतना है तो उनके खिलाफ खड़े होकर के जो लोग उनको नेस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं उन पर बातें करें तो कुछ बात बनने की उम्मीद की जा सकती है। हारिस साहब, यहां पर एक फैक्ट बस बीच में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि मदरसा अजीजिया जिसका जिक्र किया आपने वो बिहार के बिहार शरीफ में है और वहां की सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक बांटने की कोशिश है, क्यों? नहीं, हम तो इस बात से प्रसन्न रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जोड़ती है और मुसलमानों के प्रति उसके मन में प्यार उमड़ रहा है जी, तो देश के हर नागरिक को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये पार्टी घोषित तौर पर उन्हें अपना शत्रु बताती रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करें, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के मन की बात भी सुन लें। अभी आपकी डिबेट में दो पैनलिस्ट जो बोले हैं उन्होंने भी कुछ इशारा किया है जी। प्रधानमंत्री को उनके मन की बात भी समझनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अब तक ये कहते रहे हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, शायद प्रधानमंत्री जी अब समझा देंगे अपनी पार्टी के लोगों को कि ऐसा मत कहे करो। और जो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं देती है, विधानसभा में भी टिकट नहीं देती है, तो शायद अब परिवर्तन करेगी, अब उन्हें टिकट देने शुरू करेगी जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में खड़े होकर देश की राजधानी में ये कह रहे थे कि मुसलमानों को बहिष्कार करो जी, और ये जहां मिल जाए वहीं ना मारो, इनकी दुकान से कोई सामान मत खरीदो, तो हो सकता है इस मन की बात में प्रधानमंत्री घोषणा कर दें कि उस सांसद को जो इतना मुस्लिम विरोधी है उसको पार्टी से निकालो, बाहर निकालो जी। एक दूसरी सांसद है इनकी जो कह रही थी घर में छुरे चाकू पहना के रख लो, तो और ये काटने के काम आएंगे, गर्दन काटने के काम आएंगे। तो हमें इस बात की तो खुशी है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि स्कूलों में, मदरसों में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। ये इन्हें अगर शिक्षा के मंदिर ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात क्या अब लोग सुन नहीं रहे हैं, जो उसे स्कूलों संस्थानों में घुसना पड़ रहा है।
और ये केवल आपने कहा कि मुसलमान भी सुनेंगे, आपके शुरू के इंटरव्यू में बताया गया जी। तो क्या अब तक जो मन की बात के 99 एपिसोड हो चुके हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं थे? ठीक है, वो किसी विशिष्ट वर्ग के लिए थे। चलिए, आपने इस पॉइंट देश रख दिया में इस अपना। तरह की बांटने की राजनीति, ठीक है, ये खराब है। राकेश त्रिपाठी जी, तीनों आपने पैनलिस्ट की बात सुनी, कई सवाल खड़े किए गए हैं। पार्लियामेंट में कम क्यों है, साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, अजीजिया को जलाया गया, बीजेपी मुस्लिमों को दुश्मन बताती रही है, लोकसभा विधानसभा में टिकट नहीं देती, तमाम आरोप हैं। रिस्पॉन्ड करें सर। देखिए चंद्र जी, यही नैरेटिव तो लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ गढ़ा गया ना, कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों के साथ उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा नैरेटिव भरभरा कर चकनाचूर हो गया कि आज जब केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब कल्याण की चली तो उसमें जाति का, मजहब का भेदभाव किए बिना गरीब को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और सर्वाधिक आज जो आवास की योजना है, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास की योजना में 27% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, 27% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। देखिए यही नैरेटिव भरभरा कर टूट जाता है जब आज केंद्र सरकार के लाभार्थी बड़ी संख्या में मुसलमान बनते हैं। ठीक है, देखिए सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में मैं एक उदाहरण दूं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें जहां होती हैं, 100 सीटों में बीजेपी ने आज 4 सीटें बिना चुनाव लड़े निर्वाचित करके, भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट करके 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को भाजपा ने बनाया। ठीक है, मैं अगर केवल मुसलमानों के कल्याण के लिए या मुस्लिमों के लिए किए गए कामों की फेहरिस्त गिराऊंगा तो आपका ये पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद केवल मुसलमानों के लिए किए गए कामों की सूची समाप्त न हो पाए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि बिना हिंदू, बिना मुसलमान किए, बिना जाति मजहब का ख्याल रख के समाज के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखने का काम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की संकल्पना में कहते थे, उसको पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्षी दलों में आज घबराहट है। मैं मदरसे को लेकर बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने से पहले मदरसों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा होता था। योगी सरकार आते ही हमने मदरसों का ऑनलाइन पंजीकरण करना वेब पोर्टल पर आरंभ किया और उत्तर प्रदेश में 4 लाख बच्चे जो छात्रवृत्ति लेते थे बाकायदा अखिलेश यादव के शासनकाल में, वो गायब हो गए। ये भ्रष्टाचार रोकने का हम काम करते हैं, ये कहते हैं आप मदरसों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? देखिए आप मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करेंगे, मदरसों के नाम पर जिहाद की दुकान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर रोक लगाई जाएगी। और केवल मदरसों पर नहीं, इस प्रकार का कोई भी संस्थान जो देश हित में नहीं होगा, जो समाज हित में नहीं होगा, निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। वो मदरसा हो, वो स्कूल हो, वो गुरुकुल हो, कोई ऐसी जगह जो समाज के विरुद्ध होगी, जो देश के विरुद्ध होगी, वहां लगाम लगनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करते हैं, मदरसों का मॉडरेशन करते हैं, तो इनको पीड़ा क्यों होती है? और मदरसों में मन की बात अगर सुनी जा रही है तो सुनी जानी चाहिए। ये देश की बात है, ये जन की बात है, ये कोई प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। बहुत सारी बातें रखी है।